नमस्कार दोस्तों। AGTA 3446 भर्ती की कट ऑफ को लेके ना बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं और सच कहूं तो काफी कंफ्यूजन भी है। तो आज हम क्या करेंगे, हम इसी उलझन को सुलझाएंगे। देखेंगे कि इन अफवाहों का सच क्या है और सबसे जरूरी बात, आगे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है, क्या AGTA की कट ऑफ सच में 55 प्लस जाने वाली है? ये खबर इतनी वायरल हो गई है कि सब परेशान है। तो सवाल उठता है, भाई क्या इसमें जरा भी सच्चाई है और ये बात आखिर निकली कहां से? तो आज हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये वायरल दावा क्या है, फिर आंकड़ों की पड़ताल करेंगे, उसके आधार पर एक वास्तविक अनुमान लगाएंगे कि कट ऑफ क्या हो सकती है, फिर देखेंगे कि भविष्य में कौन से मौके हैं और आखिर में तैयारी का एक पूरा रोड मैप समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल दावे की जिसने सबको इतना परेशान कर रखा है। तो हुआ ये कि सोशल मीडिया पर एक रिजल्ट की फोटो घूमने लगी जिसमें जनरल की कट ऑफ 55.75 बताई गई है। अब मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये 100% फेक है, बिल्कुल झूठी खबर है। ये कोई आयोग की तरफ से नहीं आई है, बस एक कोरी अफवाह है। तो देखिए, मसला बस इतना सा है। एक तरफ है अफवाह जिसका कोई लॉजिक, कोई डेटा नहीं है और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के इमोशंस के साथ एक तरह का खेल है, और दूसरी तरफ है हकीकत जो हमें आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलती है, और वो कहानी बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब इन अफवाहों को साइड में रखते हैं और सीधे नंबर्स की बात करते हैं। देखते हैं कि असली कहानी क्या कहती है। तो कहानी शुरू होती है टोटल एप्लीकेशन से। AGTA 3446 भर्ती के लिए पता है करीब 38,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सब लोग एग्जाम देने नहीं आते। तो इन 38,000 में से लगभग 34,000 कैंडिडेट्स ही एग्जाम हॉल तक पहुंचे। अब यहां से बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब DV के लिए पता है कितने लोग क्वालिफाई हुए? 22,000, और वो भी सिर्फ 28.25 के मिनिमम मार्क्स पर। अब जरा इस गणित को समझिए। 34,000 लोगों ने एग्जाम दिया और उनमें से 12,000 लोग तो 28.25 मार्क्स भी नहीं ला पाए और सीधे सीधे बाहर हो गए। अब खुद सोचिए, जब इतने कम स्कोर पर इतने सारे लोग बाहर हो रहे हैं तो फाइनल कट ऑफ 55 के पार कैसे जा सकती है? ये लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं लगता। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि जब डेटा को एनालाइज किया गया तो पता चला कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 से 45 की रेंज में है, और 50 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले, उनकी संख्या मुश्किल से 1,500 से 2,000 के बीच मानी जा रही है। जबकि सीटें कितनी हैं? 3446। तो ये तो सिंपल मैथ्स है जो बताता है कि वो वायरल अफवाहें क्यों पूरी तरह से गलत हैं। तो इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद चलिए अब ये समझते हैं कि एक रियल, एक लॉजिकल कट ऑफ क्या हो सकती है। तो अब देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ वो झूठा वायरल दावा है और दूसरी तरफ है डेटा पर आधारित एक रियलिस्टिक अनुमान। जैसे जनरल कट ऑफ का दावा किया जा रहा है 55.75 का, जबकि असलियत में इसके 48 के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। आप देख सकते हैं हर कैटेगरी में जमीन आसमान का फर्क है। तो बॉटम लाइन ये है, डेटा को देखकर ये बात बिल्कुल साफ है कि कट ऑफ किसी भी हालत में 50 के ऊपर नहीं जाने वाली। इसका कोई बेस ही नहीं है। तो इन अफवाहों को लेकर अब परेशान होना बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो ठीक है, अब जब अफवाहों का सच सामने आ गया है तो इसे यहीं खत्म करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और उन मौकों पर फोकस करते हैं जो हमारे सामने हैं और जो हमारे कंट्रोल में हैं। और यकीन मानिए, मौकों की कोई कमी नहीं है। AGTA के 2759 नए पदों का विज्ञापन तो आ ही चुका है। ADO के 545 पद भी बहुत जल्द आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, गन्ना पर्यवेक्षक और हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर जैसी भर्तियां भी लाइन में हैं। तो सवाल यह है कि इन मौकों का फायदा कैसे उठाएं? चलिए इन एग्जाम्स में सक्सेस पाने के लिए एक सिंपल और क्लियर रोड मैप देखते हैं। सक्सेस की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बस फॉलो करने की जरूरत है। नंबर 1, अफवाहों से बिल्कुल दूर रहिए। नंबर 2, अपनी पिछली गलतियों से सीखिए। नंबर 3, अपना 100% फोकस आने वाली भर्तियों पर लगाइए। और सबसे जरूरी चौथा पॉइंट, आज से अभी से नोट्स बनाकर तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछने की जरूरत है। जो एग्जाम हो चुका है, जिसका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, उसकी चिंता करके अपना कीमती वक्त बर्बाद करना समझदारी है, या फिर अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस आने वाले सुनहरे मौकों के लिए लगाना बेहतर है? जवाब जो भी हो, वो आपका भविष्य तय करेगा।